हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनमुन सिन्हा। आप सब बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ। आज थोड़ा हट के मतलब कुछ अलग करने का इच्छा हुआ और शेयर करने का मन किया कि पता है आपको, जिसका जिस जिस इंसान का मस्ती जिंदा है वो हस्ती जिंदा है, और जिसका हस्ती में मस्ती गायब है वो तो ज़बरदस्ती जिंदा है। ये सोच मेरा है, और आप भी कभी कहीं हद तक देखिएगा, ये इस बात मैंने जो बोला ये सच है। हाँ, तो देखिए, आज तो मुश्किल है कुछ काम करना, आज तो मुश्किल है, पर कल शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, पर परसों शानदार होगा। ये सोच के काम कीजिए, जो भी कीजिए, जो भी काम कीजिए। हाँ, इतना मन लगा के, इतना खुश होके कीजिए कि वो काम भी आपको, उस काम को भी आपके प्रति गर्व हो। हाँ, तो ऐसा करके अपना अपना हर चीज़ को, आप अपना लाइफ में हर काम को एकदम खुश होके कीजिए। चाहे वो खाना पकाइए, चाहे जॉब कीजिए, एकदम दिल खुश होके। हाँ, बोलता है कि लक इज नॉट your hand, but is it, but decision is in your hand। हाँ, आपका डिसीजन ही आपका लक बन जाएगा, अगर एक सटीक डिसीजन आपने लाइफ में ले लिया। एवरी डाउनफॉल इज न्यू अपॉर्चुनिटी। कभी होता है ना, कभी कभी हम लोग को जीवन में लगता है कि अरे मेरे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है, मुझे ही इतना कष्ट क्यों आता है। तो एक बात को मान लीजिए, जब तक आपका डाउनफॉल नहीं आएगा, आपका न्यू अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएगा, आपको न्यू मतलब रास्ता भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये जीवन है भाई, सुख दुख के लेके दो एक ही चक्कर, मतलब एक ही रोटेशन होता रहता है जीवन में। तो आप उतना माइंड को उतना उधर मत ले जाइए। जो भी हो रहा है भगवान परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, और परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी, जो मतलब हमको लगता है कि मतलब साथ साथ, मतलब हम लोग के जीवन में ऐसा गुरु हम लोग को मिला है, और हम खुद दर्शन करके आए हैं, तो इतना खुश होते हैं हम उनके बाणी सुन के। जैसे वो बोलते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो आपका सोच अगर अच्छा है ना, कोई क्या बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और एक होता है, जब आपको आपके जीवन में दो हथियार को आप अपना लीजिए, चाहे वो हथियार बोलिए, चाहे वो आपका बंदूक बोलिए, चाहे वो आपका एकदम मतलब क्या बोलते हैं, टूल बोलिए। जैसे एक है साइलेंस, एक है स्माइल। हाँ, जब भी कोई मतलब गुस्सा से कुछ आपसे बात करे, आप साइलेंस रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, उस टाइम कुछ मत बोलिए। हाँ, और क्या, कभी अगर मतलब कोई भी गलत बात भी बोल दे, आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, स्माइल कर दीजिए। देखिएगा हर आपके आपके सामने वो शत्रु भी आपका हो जाएगा, कि बोलेगा अरे मैंने इसका बारे में ऐसा बोला, फिर भी ये देखो एकदम बिना कुछ बोले स्माइल दे के गया। तो मुझे लगता है अगर ये कर सकते हैं तो ज़िंदगी में हर वो व्यक्ति खुश रहेगा अपने लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, और मान ली, और जीवन में अगर हताशा आए, कभी भी होता है, मेरे लाइफ में भी हुआ है, कभी उदास हो जाए, कभी लगेगा अरे मेरे से नहीं होगा, अगर ऐसा लगे कि मेरे ही ज़िंदगी में कोई दुख है, तो सुबह उठ के ना पहले अपने आईने पे खुद को देख के बोलिएगा कि टाइगर अभी जिंदा है। ये शायद फिल्मी डायलॉग लगता है, पर इसका जो मतलब डेफिनेशन अगर आप अपने लाइफ में ला लीजिएगा, तो आप सक्सेसफुल, आपसे बेहतरीन कोई इंसान नहीं हो सकता है, और आपसे ज़्यादा स्ट्रांग भी कोई नहीं हो सकता है जीवन में। तो देखिए, आज मेरे मेरे बेटे के फ़ोन में कोई उसका फ्रेंड उसको पूछ रहा था कि तेरी माँ क्या करती है, तो मेरे बेटे ने बोला अरे माँ तो बहुत कुछ करती है। तो उसने बोला नहीं, तेरा मतलब, मेरा बोलने का मतलब तेरा माँ क्या नौकरी जॉब करता है? तो मेरे बेटे ने बोला नहीं, मेरा माँ हाउस वाइफ है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों बोला, हाउस वाइफ क्या, हाउस वाइफ का कोई मतलब कुछ मतलब करने का कुछ नहीं है। तो मैंने दो चार लाइन मेरे हिसाब से, मेरे थिंकिंग से मैंने लिखा है। हाँ, तो हाउस, हाँ, जो हाउस वाइफ होता है, एज का मतलब मेरे मेरे हिसाब से मैंने लिखा है, जिसका कोई टाइम नहीं होता है। हर टाइम हम लोग काम करते हैं, आप हमको दिन में बोलिए, रात में बोलिए, दोपहर में बोलिए, कुछ भी टाइम में अगर मतलब बिना अलार्म का अगर कोई काम करता है, वो होता है हाउस वाइफ। उसके बाद ओ का मतलब मेरा है ओवरकम। ओवर काम करने का मतलब, काम एक काम खत्म हो जाने के बाद फिर याद आता है अरे वो काम नहीं हुआ किया, अरे वो काम भी तो बाकी है। तो अच्छा ठीक है, अभी जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, कल सुबह उठना है, आज अभी कर लेता हूँ, हाँ रात को ही कर लेता हूँ।
तो एक काम के बाद काम का ओवर काम भी हम लोग सब काम खत्म कर लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आता है यू। यू का मतलब देख, गलत मत समझिएगा, हम लोग अपने बारे में नहीं है, हम हमारे अपने फैमिली के दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अरे मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरा पति क्या खाएगा, मेरा सास ससुर क्या खाएगा। अगर वही व्यक्ति, अगर हम लोग अब घर में मान लीजिए कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो क्या आपको मन करेगा खाना बनाने के? क्या आप क्या सोचेंगे, "यार, सर छोड़ो, दरकार नहीं है, थोड़ा सा मुढ़ी खा लेंगे, थोड़ा बिस्कुट खा लेंगे"। हाँ, पर वही आप व्यक्ति हो, वही घर है, पर आपका बेटा अगर आके बोले माँ आज बहुत परिश्रम हुआ है, माँ थोड़ा मैगी बना दो, अगर आपका पति आके बोला अरे माथा दर्द कर रहा है, थोड़ा चाय बना दो, तो वही व्यक्ति आप है। हाँ, तो आप बना दीजिएगा। क्यों? क्या आपका नेचर है भाई। प्यार, घर, मंदिर ऐसे ही नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई नहीं बोलता है। एक हाउसवाइफ की रोल से ही एक घर मंदिर बन जाता है। फिर उसके बाद आता है एस। मैंने मतलब इसका मतलब मैंने ढूंढा है, इसका मतलब सपोर्ट, एक दूसरे के प्रति सपोर्ट, चाहे वो आपके पति से सपोर्ट मिले, चाहे वो बच्चे से सपोर्ट मिले, चाहे सास ससुर से सपोर्ट मिले। और वो भी लोग जैसे जो मान लीजिए कोई लड़की लोग जॉब करता है, तो मैं तो उसको सल्यूट करता हूँ, वो घर को भी संभाल रहा है, वो बाहर ऑफिस को भी संभाल रहा है, अब घर बच्चे को भी, जिसका बच्चा है उसको भी संभाल रहा है, तो ऐसा लेडी को तो सल्यूट है। हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मर्द लोग भी, मान लीजिए किसी का मर्द काम नहीं करता, घर में रहता है, घर का उसका सपोर्ट करता है, तो उसको भी, हाउस वाइफ हाउस हस्बैंड दोनों का काम इक्वल है, दोनों का हम लोग एक दिल से सपोर्ट, मतलब रेस्पेक्ट भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति एकदम भाव ऐसा रहना चाहिए। ये नहीं कि वो घर, अरे वो तो घर में रहता, नहीं रे बाबा, घर में जो रहता है वो ही जानता है, अगर वो घर में है तो आप बाहर काम अच्छे से कर पाते हो, ये सोच के रखिएगा। और ई का मतलब एनर्जी, फुल एनर्जी। मान लीजिए आपका घर में कोई आया है, ऐसे कोई जान पहचान नहीं, अगर बोलेगा थोड़ा सा चाय बना दो, तो फिर आपका मन होगा ठीक है बना देता हूँ, फिर आपका मन होगा अरे मंगा लो, तो मंगा के दे दीजिए, पर वही आप हो। हाँ, अगर कोई आपको बोले अरे मामा आया है, अरे मामी आया है, अरे भाई आया है, आपका पिताजी आए हैं, आपका सिस्टर लोग आया है, तो वही आप एकदम फुल एनर्जी से काम करने लगिएगा। हाँ, तो ये होता है, जीवन है भाई। आनंद, मतलब आनंद से जो काम आप कीजिएगा, देखिएगा वो काम अच्छा लगता है, फुल एनर्जी से आप अपने परिवार को बोलिए, आप काम करने लगते हैं, तो ये तो है। देखिए जिंदगी में एक दो शब्द है, हाँ, वन, ओनली वन स्माइल कैन स्टार्ट फ्रेंडशिप, और ओनली वन वर्ड कैन एंड ए फाइटिंग। अगर आपका शब्द, आपका स्माइल, एक शब्द से आप किसी से फाइट मतलब लड़ाई भी खत्म हो सकता है। आप एक वर्ड बोल दीजिए, सॉरी भैया, या सॉरी दीदी, या सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, हाँ, तो इससे आपका लड़ाई भी खत्म हो जाता है, और एक स्माइल से आप किसी के दोस्त बन जाते हैं। तो आप अपना लाइफ में क्या मतलब अपने लाइफ में क्या लाना चाहते हैं, आप किससे कैसे बात करना चाहते हैं? मुझे लगता है जीवन में सबसे बड़ा अगर कुछ चीज़ है, और मतलब सक्सेस का अगर मूल मंत्र पूछिएगा, वह है खुशी। आप हर चीज़ में अगर खुश नहीं हैं, तो वो जीवन नहीं है भाई। अगर जो व्यक्ति सक्सेस पाया है ना, वो उस काम को खुशी से किया होगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो बाहर का जॉब है, वो खुशी से मतलब झूम के वो इंसान मतलब खुशी से काम करता है। जो व्यक्ति हर चीज़ को खुशी से काम करता है, वो तो सक्सेस होना ही है उसको जीवन में। हाँ, और उतना सरल मत होइएगा कभी भी, देखिए। और उतना, जैसे मान लीजिए कोई सरल होता है, जो पिन होता है उसको ठोक ठोक के घुसा देगा जीवन। ये ज़िंदगी में ना, लाइफ में जो आपके अगल बगल है ना, आप जितना सरल होंगे आपको ठोक के घुसा देगा, मतलब वो दियल में। हाँ, और अब अगर थोड़ा टेढ़ा बेका होए, मतलब मजबूत होए, तो आपको मतलब घुसाने में उसका पसीना आ जाता है। तो जीवन में सरल रहिए, पर स्ट्रांग रहिए, कोई भी आके एली तेली मतलब आके आपके जीवन को बर्बाद ना कर दे। हाँ, तो खुश रहिए। और जानते हैं, अगर आप अकेले रहना सीख गए, आप अकेले खाना खाना सीख गए, आपसे स्ट्रांग व्यक्ति कोई नहीं होगा। और ज़िंदगी में जब भी मतलब परेशानी आए, दिक्कत आए, अपने आईने पे खुद को देख के बोलना टाइगर अभी जिंदा है। तो आज यहीं तक मेरा वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो किसी को शेयर कीजिए, और खुश रहिए। बोले तो
जिसकी ज़िंदगी में मस्ती ज़िंदा है, वो हस्ती ज़िंदा है, और नहीं तो वो ज़बरदस्ती ज़िंदा है। आज यहीं तक, शुक्रिया, गुड नाइट, नमस्कार।